गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परं दैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। दो श्लोक छठें स्कंद के आरंभ का प्रायश्चित के लिए जो सुखदेव जी ने वो कहा है उसको सुना के और फिर हम आगे चलेंगे। देखिए वो जो दिया नहीं था, आप लोग जानते हैं कि प्रायश्चित मतोपार्थम मन्ने कुंजर शौचवत। हाथी जैसे नहाता है तुरंत बाहर निकलेगा तो वो धूल डाल लेगा। तो कहे कि प्रायश्चित जो है इसी तरह से है। क्यों? तो सुखदेव जी कहते हैं कर्मणा कर्म निर्हार न ही आत्यंतिक इष्यते। तो दो तीन बातें हैं इसके बारे में, वो जो कहना चाहते हैं बस उनको सुना के आगे चलेंगे। तो कहते हैं सुखदेव जी कि कर्म से कर्म का निर्हरण कहते हैं निशेषण पूर्णतया हरणम, पूरी तरह से उसको समाप्त कर देना। तो ये वहाँ दिया है भीष्म की मृत्यु के बाद तस्य निर्हरणादीने संपरे तस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तम दुःखितो भवत्। शब्द पर ध्यान दीजिए। कहते हैं कि निर्हरणादि करके युधिष्ठिर मुहूर्तम दुःखितो भवत्। राजा को दुख में बुद्धि लगाने का भी समय नहीं है ना, उसको तो हमेशा प्रजा के चिंतन में समय को लगाना चाहिए। इसलिए मुहूर्तम दुःखितो भवत् फिर छोड़ दिए उसको। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो कर्म से कर्म का निर्हार तो नहीं होगा। क्यों? अविद्वद अधिकारित्वात्, अविद्वद अधिकारी है उसका। तो क्यों कि जो पाप करेगा या प्रायश्चित करेगा, प्रायश्चित भी करेगा तो वो कर्म ही है ना। तो कर्म है तो कर्म में तो अधिकृत वही है। अविद्वद अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। तब कहे कि प्रायश्चित जो है वो ज्ञान है। तो प्रायश्चित्तम विमर्शनम कहते हैं तो ज्ञान इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं माने आत्म साक्षात्कार रूप ज्ञान को लें तो वो तो दुर्लभ है। तो विमर्शनम से वो क्या कहना चाहते हैं? मृष आमर्शने आमर्शनम स्पर्श, मृष धातु है। तो विमर्शन का क्या अर्थ है? तो विशेष रूप से उसका स्पर्श विचार करते रहना कि ये गलती हुई तो इसको छोड़ दें। तो उस गलती को याद करेगा तो उसके बाद ही उस प्रायश्चित का भी अर्थ है, और नहीं तो पुनः वही कर्म करेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा नासनतः पथ्यमेवान्नम व्याधयो विभवन्ति ही। तो नियम अपना लेगा, जैसे पथ्य अन्न खाने का कि हम जो हमको नुकसान नहीं करेगा ऐसा अन्न खाएंगे, तो ऐसा नियम कर लेगा तो उससे व्याधि से वो बचेगा। तो नासनतः पथ्यमेव अन्नम व्याधयो विभवन्ति ही, व्याधि उसका अभिभव नहीं करते। एवं नियमकृत राजन, ऐसे ही नियमकृत जो है शनै क्षेमाय कल्पते। तो ये तो उन्होंने दिया, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दृष्टश्रुताभ्याम जत पापम जानन्यप्यात्मनो हितम। दृष्ट और श्रुत दिया। श्रुत माने शास्त्रों में सुना है कि ये करने से ये नरक मिलेगा, ये होगा, तो वो तो श्रुत है। और दृष्ट है, लोक में भी दंड है, राजा दंड देता है, इस पाप का ये दंड है। तो
दृष्टश्रुताभ्याम जत पापम जानन न प्या आत्मनो हितम। अपने अहित को तो समझ रहा, प्रायश्चित यहाँ दंड मिल रहा है राजा के यहाँ से, और नरक की यातना जो है वो श्रुत है, इसके बाद भी वो जो है करोति भूयो विवश हो के अब वो पाप करता है। तो उन्होंने कहा प्रायश्चित्तम अथो कथम, तो प्रायश्चित्तम अथो कथम, तो प्रश्न कासने सो अथो अथ, तो अथो जो दिए वो कार्सने में कि माने ये प्रायश्चित पूरी तरह से कैसे होगा, जब तक वो मन की वासना को न दूर कर दे। तो इसीलिए कहे कि वो भगवान की भक्ति जो है वही उसके लिए वही आवश्यक है। तो दो विकल्प किए, एक तो ये कहे कि तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च देह वाग बुद्धि जम धीरा, क्योंकि तीनों से पाप होते हैं, देह से, वाणी से और बुद्धि से। तो देह वाग बुद्धि जम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विता क्षिपन्ति अघम महदपि वेणुगुल्मम इवानला। तो एक तो ये इन नियमों को दिया, और दूसरा कहे केचित केवलया भक्त्या, कुछ लोग जो हैं वो केवल भक्ति से ही वासुदेव परायणा अघम धुन्वंति कासने न निहार में भास्कर। तो वहाँ एकादश में तो भगवान ने कहा है, वो कहते हैं कि कुर्वन् कर्म विगर्हितम, जोगी के लिए देते हैं कि जोगी अगर विगर्हित कर्म करता है तो योगे नैव दहो, निषेध दिया है, योगे नैव दहेद अंगो नान्य तत्र परायणम, कहा कि और दूसरा कुछ न करे, योग से ही उसको उस पाप को वो जला दे, ये उकार दिया है। क्यों कि अब वो गंगा स्नान आदि और अन्य कार्यों में प्रवृत्त होगा तो उससे ज़्यादा उसका नुकसान होगा। तो इसलिए कहे योगे नैव दहेद अंगो नान्य तत्र परायणम, कहे कि वहाँ अन्य कोई पर आयन नहीं है, श्रेष्ठ मार्ग नहीं है उसके लिए, इसलिए योग से ही वो करे। और भाष्यकार उस वाचस्पति मिश्र तो देते ही हैं, योगे न योगो ज्ञातव्य योगा जोगो प्रवर्तते यो प्रमत्तस्तु योगे न, जो योग में प्रमाद नहीं करता स योगे लभते गतिम। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कैसे वो करेंगे, जो भी मालूम है उससे अपना प्रारंभ करें, बाकी काम तो उनका है। तो ठीक है, इतना ही कहना चाहते थे, इसलिए कि वो अजामिलोपाख्यान और पूरा षष्ठ स्कंध का आरंभ इसी से है, तो इसको कह देना जरूरी था। अब भगवान कृष्ण का जन्म तो हुआ है, लेकिन थोड़ी कुछ बातें उसके बारे में आज करेंगे। देखिए, वो उस दिन चर्चा किए थे हम, और चर्चा तो चर्चा ही है इसलिए कि आप लोग तो सब उसको जानते ही हैं। भगवान मन आनक दुंदुभे, भगवान पहले दिए न, भगवान अपि विश्वात्मा, भगवान जो विश्वात्मा हैं वो आविवेशांश भागेन, तो वो भक्ता नाम अभयंकर, दो विशेषण दिया कि विश्वात्मा तो हैं और वो भक्तों के अभयंकर हैं। तो आविवेशांश भागे न मन आनक दुंदुभे। उसके बाद उन्होंने देवकी जी को उनको दिया, माता देवकी को, तो उन्होंने काष्ठा जथानंद करम मनस्तः, ये चर्चा हुई थी कि जैसे आनंदकर चंद्रमा को धारण करती है दिशा, उसी तरह से उन्होंने धारण किया। अब
ये जो समय आता है गर्भ का, प्रसूति का, तो उस समय क्या होता है, तो वो जो कल हम कह रहे थे कि कंस जो है प्रतीक्षा कर रहा था, और जाय माने जने तस्मिन नेदुर्दुंदुभयो दिवी, दुंदुभी बजी, और वहाँ वो देते हैं कि देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय आविरासीत यथा प्राच्याम दिशीन्दुर्यो पुष्कला। तो देवकी में देवक्याम देवरूपिण्याम, अब देखिए कहते हैं अब वो गर्भ का समय जब आया है तो भगवान आविरासित कहते हैं कि प्रकट हुए, सप्तमी का प्रयोग कर रहे हैं। अरे वैसे तो कहना चाहिए था ना देवक्या देवरूपिण्या, लेकिन नहीं, वो बोल रहे हैं देवक्याम देवरूपिण्याम। ओ तो वो आविरासित यथा प्राच्याम दिशीन्दुरी पुष्कला, तो जैसे पुष्कल इंदु जो है पूर्ण चंद्रमा, तो माने कह रहे हैं कि उसे भगवान जो हैं वो पूर्ण कलाओं को लेकर के अब वो अवतीर्ण हो रहे हैं, इंदुरियो पुष्कला। तो लेकिन वहाँ जो सबसे वो है, भगवान जो वो कहते हैं कि तुम जोग माया को जो पहले कहे हैं कि बलराम जी को वहाँ ले जाओ, हम यहाँ आएंगे माता देवकी के गर्भ में 8वें उसके रूप में, तो देवकी में आविर्भूत कहे कि देवकी माता देवकी में वो आविर्भूत हुए प्राची दिशा में, जैसे चंद्रमा पुष्कल चंद्रमा आते हैं। लेकिन देखते कौन, पहले वसुदेव जी देखते हैं उनको। तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम, तो ये जो है अम्बुजेक्षण उस बालक को देखते वसुदेव जी हैं, वसुदेव ऐक्षत, तो आविर्भूत हुए देवकी में और देखा पहले वसुदेव जी ने। या तो पंचमी का प्रयोग करिए, और नहीं तो इसीलिए दिया है ना कि जब वो वसुदेव जी स्तुति कर लिए हैं, तब अथैनम आत्मजम वीक्ष्य महापुरुष लक्षणम देवकी तमुपाधावत कंसात भीता शुचिस्मिता। तो वसुदेव जी की स्तुति के बाद माता देव की स्तुति करते हैं भगवान की, अथैनम आत्मजम वीक्ष्य महापुरुष विग्रहम, तो वो स्तुति करती हैं। अच्छा, दोनों है, एक तो वो माँ देवकी जी अपनी स्तुति में कहते हैं कि माँ विश्वात्मन मान सदृशाम कृषिष्ठा, कहे कि ये स्वरूप को है विश्वात्मन, आप जो मांसदृक हैं, मांस का जिनका नेत्र है, उनके सामने इसको मत ले जाओ। माँ कृषिष्ठा ये प्रयोग किया है। तो इसका मतलब है कि वो कहते हैं ना रूपम चेदम पौरुषम ध्यान गम्यम, कहती हैं कि ये पौरुष रूप है और इसको जो है मान सदृशाम माँ कृषिष्ठा, उनके सामने मत ले जाओ। तो होता क्या है, जो वसुदेव जी ने दिया है वहाँ की वेद दीक्षया अर्पितम, श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि वो जो देवकी जी के मन में भगवान को वो अर्पित किए, तो कहते हैं कि वेद दीक्षया अर्पितम। तो जैसे वो हाथ पर जो है पहले माताएं वो चिन्ह अंकित करा देती थीं, तो आज भी उसमें है, क्या नाम है, रामानुज संप्रदाय में तो है, हाँ गोदना, वो कहते हैं वही श्रुति है, ना तप्त तनु पश्यति। तो अब उसको
इस अर्थ में भी वो लोग खींच दिए, ना तप्त तनु पश्यति, अतप्त तनु जो है वो देख नहीं पाता। तो जैसे वो चिन्ह अंकित हो गया तो वो हमेशा रहता है। उसी तरह से वेद दीक्षा से अर्पित कर दिया भगवान को उन्होंने, तो माता देवकी के गर्भ माने मन में वो आ गए। अब मन में आए तो अब जब ये समय आया है प्रसूति का, तो उनको तो प्रकट होना है, तो दोनों जगह प्रकट हुए। माता के मन में वो उसी रूप में आए, तो वो तो उनका, जैसा हमने कहा था कि समाधि जो है वो तस्यैव कल्पनाहीनम स्वरूप प्रथनम तुजत मनसा ध्यान निष्पाद्यम समाधि शोभिधीयते। जो कुछ भी हम कल्पना करके और ध्यान का आरंभ करते हैं, वो ध्यान ही जब पराकाष्ठा पर जाता है तो जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वो उसका आकार मन ले लेता है। तो तस्यैव कल्पनाहीनम, लेकिन वो स्वरूप जो है कल्पना से हीन होता है, उसमें कल्पना नहीं रहती। हम जब ध्यान शुरू करते हैं तो उसमें कल्पना रहती है, उसी के आधार पर हम चलते हैं। भगवान का चित्र देख लिया या जो भी किया तो उससे चलते हैं, लेकिन समाधि जो हो उसी के आधार पर होती है। लेकिन वो मनसा ध्यान निष्पाद्यम, तो माता देवकी के मन में भगवान आ गए हैं तो वो निरंतर उनका चिंतन करती रहीं। और जब प्रसूति का समय हुआ है तो भगवान उस रूप में प्राकट्य तो उनका होता ही है, माता के मन में जो है वो उसी रूप में आविरासित, इसीलिए सप्तमी का प्रयोग है। आविरासित जथा प्राच्याम दिशिंदुरियो पुष्कला, जैसे पूरब दिशा में पुष्कल चंद्रमा जो हैं वो उनका उदय होता है। तो देखिए बात दोनों समझा दिए, कहने को पूरब दिशा में वो हैं, तो दिशा जो है वो उसको आधार बताया जा रहा है, लेकिन चंद्रमा का और दिशा का है क्या संबंध है? संबंध कोई नहीं है। ये नहीं है कि जैसे भूमि आधार बनती है वैसे वो चंद्रमा का आधार बन रही। उसी तरह से भगवान आविर्भूत तो हुए, लेकिन वो उस रूप में जो पौरुष रूप बाहर दिखाई दे रहा है उसी रूप में वो आविर्भूत होते हैं। तो वो इतने दिन का जो मनन चिंतन है वो इस समय समाधि के रूप में आता है, और भगवान के अनुग्रह से, क्योंकि इसीलिए वो कहती भी हैं कि रूपम चेदम पौरुषम ध्यान धृष्यम, कहते हैं कि हे विश्वात्मन, ये स्वरूप जो है पौरुष रूप ये ध्यान धृष्य है, ध्यान ही उसका वो है स्थान है। तो उसमें इसको मांस दृक जो लोग हैं उनके सामने मत ले जाओ। तो मत ले जाओ कहने का क्या मतलब है कि ये स्वरूप जो है आपकी इच्छा से ही आविर्भूत होगा जहाँ भी होगा। तो इसलिए आप मांसदृक लोग जो हैं उनके सामने इसको मत ले जाइए, ये उन्होंने कहा। और उसी रूप में तो जिस भगवान की इच्छा से ही वो माता देवकी के मन में आविर्भूत होते हैं, और अपनी ही इच्छा से वो बाहर भी उसी से आविर्भूत होते हैं। तो बाहर जब आविर्भूत होते हैं तो अद्भुत बालक को देख वासुदेव जी तो पहले उनको देखते हैं। तो देखते हैं तो वो क्या है, भगवान आगे कहेंगे जूयम माम पुत्र भावे न ब्रह्म भावे न चासकृत, कि तुम लोग हमको पुत्र रूप में और ब्रह्म भाव से दोनों से हमारा भजन करते हुए जासे थे मद गतिम पराम, हमारी परागति को प्राप्त करोगे। तो दोनों कह दिया, इसीलिए इन लोगों को जो है वो दोनों मिला। अब ब्रज के लोग तो ये कहते हैं कि कृष्ण गए नहीं, कृष्ण तो जब भी जसोदा जी निकलती थी सवेरे वो पागल हो जाए, जब खिलाने का समय हो तो एकदम उन्मत्त की तरह वो सवेरे का कलेवा लेके निकल पड़ती थी। तो बताते हैं लोग कि भगवान आके उसको लेते थे,
क्योंकि वैसे माता को शांति नहीं मिलती, तो इसलिए वो आके ले लेते थे। तो यही अपने कहे थे जुए माम पुत्र भावे न, तो पुत्र भाव का केवल चिंतन में ही रहेगा कि पुत्र को भी तदनुरूप कुछ करना पड़ेगा। तो पुत्र भाव में वो लोग चिंतन करते थे और उसी के साथ जो है भगवान भी तदनुरूप क्रियाएं करते थे। इसीलिए ब्रज के लोग ये नहीं मानते कि वो चले गए हमेशा के लिए, और उनको जाना आना कहाँ है। भगवान राम जब अमित रूप प्रकटे ते काला, उतना रूप प्रकट करके और सबसे मिल सकते हैं। और भगवान कृष्ण स्वयं भी मिथिला नरेश के यहाँ और श्रुतदेव के यहाँ, दोनों के यहाँ एक समय में गए, तो वहाँ वही दिया है उभयायित मात्मानम चक्रे विश्वकृदीश्वरा। तो दो तरह में अपने को उन्होंने विभक्त कर दिया। तो अगर माता के स्नेह से वो उस रूप में आकर के ग्रहण कर लेते हैं उनका दिया हुआ प्रातः का भोजन या दोपहर का जो भी है, तो उसमें क्या आश्चर्य है। तो उसमें उनका ये वचन ही उनको विवश करता है, जुए माम पुत्र भावे न ब्रह्म भावे न चासकृत। तो कहा कि ये आप लोग करोगे तो चिंतयन्तौ कृत स्नेहौ जासे थे मद गतिम पराम। तो चिंतन वो करते रहेंगे लोग और आप आएंगे नहीं सामने, वो तो व्यवस्था है, आना पड़ेगा। चिंतयन्तौ कृत स्नेहौ, तो वो अगर मान लीजिए आज यशोदा जी चिंतन कर रही हैं, नहीं आए, तो अगले दिन से आगे फिर उनको वो चिंतन उस पराकाष्ठा का नहीं ना हो पाएगा। तो भगवान का वचन जो है वो ये बता रहा है कि वो निरंतर चिंतन करते हुए और उस रूप में उनका दर्शन पाती थी। अच्छा, तो यशोदा जी को अगर दर्शन मिलता है तो इसमें आश्चर्य क्या है। वो गोपियों के लिए आया है न एक श्लोक, जा दोहने वहनने मथनो पलेप प्रिंखेंख नार्भरुदितो क्षणमार्जनादौ पश्यन्ति चैन मनुरक्त धियो श्रुकंठ्य। पश्यन्ति शब्द का प्रयोग है वहाँ। पश्यन्ति चैव मनुरक्त धियो श्रुकंठ्य धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चिंतयाना। तो गोपियों के हृदय में भगवान जब भी वो लोग गाते हैं, जब भी गीत गाते हैं, जब भी कहीं भी स्मरण करते हैं, तो वो आ जाते हैं। पश्यन्ति चैन मनुरक्त धिया, वो देखते हैं। तो इसीलिए कहा कि समाधि में और उसमें जिनको लोग जिनका दर्शन नहीं पाते और उनका ये सहज में और असकृत दिन में जितनी बार हो, जहाँ उनको चक्की मिली, चूल्हा मिला, जहाँ एकांत मिला और गीत शुरू हुआ, पश्यन्ति चैन मनुरक्त धियो श्रुकंठ्य। हाँ, ये जरूर है कि वो दशा देखिए, पश्यन्ति चैनम अनुरक्त धियो श्रुकंठ्य। भगवान की भी बड़ी व्यवस्था है। सामने आते हैं और रूप जब तिरोहित होता है तो वो उतना रोती हैं गोपियाँ कि फिर आना पड़ता। तो वो हमेशा बंधे हुए हैं, इसीलिए दिया पश्यन्ति चैन मनुरक्त धियो श्रुकंठ्य। क्यों? सामने रहेंगे तब तो रोदन नहीं होगा, तब तो उस स्वरूप का जो है उसके दर्शन का आनंद होगा। और जब तिरोहित होगा स्वरूप तो अश्रु आएगा। तो जब अश्रु आएगा तो भगवान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो फिर आना पड़ेगा। तो इसलिए वो हमेशा हमेशा के लिए बंधे हुए उनके लिए, और आने के अलावा कोई मार्ग नहीं है। तो गोपियों का ये स्नेह जो है, इसीलिए तो भीष्म जैसा ज्ञानी, वो लिखा है कि जदिच्छया प्रवेशोपि वायोरपि दुष्करा, कि उनके मन में जदिच्छा प्रवेश वायु भी नहीं कर सकता था, इस तरह का आता है। तो जब वायु भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा भीष्म का मन, अब वो मन जो है अंत में जाता है गोपियों के यहाँ। कृत मनुकृतवत्य उन्मदांधा
प्रकृति मगन किल जस्य गोपबद्ध। ये अंतिम समय की स्तुति है भीष्म की, कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं और कृष्ण के स्मरण ब्याज से गोपियों की का भी स्मरण हो रहा है। तो क्यों? कृष्ण का स्मरण तब तक अधूरा है जब तक गोपियों का स्मरण नहीं होगा। तो इसलिए उसको तो होना है, क्योंकि वो उनको वो शरीर मत देखिए, वो प्रेम की पराकाष्ठा है, वो भक्ति की पराकाष्ठा है, जहाँ उसके आगे, क्योंकि शास्त्रों से परोक्ष ज्ञान प्राप्त करना और गोपियों से उस भक्ति का साक्षात्कार करना, ये दोनों जो हैं। अच्छा, एक वचन नहीं दिया कि एक किसी को हो, या दो हने व हनने, तो वो जा बहुवचन है कि जो गोपियाँ जो हैं, ये नहीं है कि राधा को हो रहा है कि किसको हो रहा है, ऐसा नहीं, सबको होता है। पश्यंत, इसीलिए बहुवचन उधर भी है, पश्यंत चैन मनुरक्त धियो श्रुकंठ्य धन्या ब्रज स्त्री उरुक्रम चित्तयाना। एक ये दे दिया कि उरुक्रम का चित्त जो है वो इनका यान है, या उरुक्रम जो है इनके चित्त में, चित्त से ही यान करते हैं। मतलब जब चाहते हैं तब आते हैं, वहाँ अपनी वो नहीं है। ये नहीं है कि जब चाहेंगे हम लोगों की तरह जीवन भर बुलाते रहे तो एक बार आए, ऐसा नहीं। वो हमेशा आना है, दिन में चाहे 100 बार हो, 10 बार हो, जब भी हो। इसीलिए गोपियों को भी कृष्ण के वियोग का क्लेश नहीं हुआ, और प्रेम की जिस पराकाष्ठा पर वो जी रही थी, वहाँ अगर ये दर्शन न देते तो उनका जीवन संभव नहीं था। इसी उसमें आप पढ़ेंगे कि जब गोपी वो जाती हैं बंसी की ध्वनि सुन के, तो जिनको लोगों ने रोक दिया घरों में, उनका शरीर छूट गया। ये प्रेम है। तो इसीलिए भीष्म भी उनको याद करते हैं, और कोई कारण नहीं है। तो देखिए, भगवान जो हैं वो माता यशोदा के लिए और वसुदेव जी के लिए ये दो तो वो किए, दो बात कहे, जूयम माम ब्रह्म भावे न पुत्र भावे न चासकृत। कहे कि दोनों रूप में आप लोग हमारी भावना करिएगा, तो उससे हम चिंतन्तौ कृत स्नेह, चित्त इस तरह से हमारा चिंतन करेंगे तो जासे थे मदगतिम पराम। क्यों? पुत्र भाव, ब्रह्म भाव से जो चिंतन है, तो पुत्र के साथ वो माता का या पिता का अत्यधिक स्नेह में वो तादाद में होता है, तो बहुत वो नैकट्य आता है। तो उनका मतलब यही है कि ये पुत्र भाव से हमारे में दृष्टि बढ़ेगी, और ब्रह्म भाव में चिंतन करोगे वो पूर्णता को प्राप्त कर लेगी, इसलिए परागति को प्राप्त हो। नहीं तो उस रूप में उनको कहने की ज़रूरत क्या थी? अगर ब्रह्म भाव के चिंतन से ही होना है, मुक्ति होनी है, तो फिर पुत्र भाव से चिंतन को किस लिए? और वसुदेव जी को उन्होंने कहा कि यदि कंसाद विभेषित त्वम तर्हि माम गोकुलम नया। यदि लगा के बोले, कहे कि मैंने कंस से कोई भय तो नहीं है, लेकिन तुम अगर डर रहे हो तो हमको गोकुल ले चलो। तो वसुदेव जी, यही देखिए, वो होता है ना कि अति स्नेह पापा संकी, अत्यधिक स्नेह में जो है वो विरुद्ध वो चिंतन आता है कि कहीं ये न हो जाए, ये न हो जाए। तो भगवान की इच्छा थी, अगर वो न ले जाते, छोड़ते दिए उन्हीं पर, लेकिन वो न ले जाते, तब फिर होता क्या? तब फिर गोकुल की पूरी लीला खत्म हो जाती ना, तब फिर कंस वध वहीं होता,
तो ये इतना जो बाल लीला का आनंद है वो खत्म हो जाता। भगवान राम देखिए राजपुत्र थे, तो राजपुत्र थे तो बाल लीला जो है उस तरह की उन्मुक्त लीला नहीं न हुई। अब भगवान कृष्ण जो है वो ग्वाल बन गए, तो ग्वाल बन गए तो फिर वहाँ तो उन्मुक्त लीला है, जितना न कोई समय का प्रतिबंध है न कोई स्थान का प्रतिबंध है, और निरंतर वहाँ वो लीला चल रही है और भगवान सबको आनंदित कर रहे हैं। और वो लीला भक्तों का तो अपना अपना मन है। अब रसखान वो सब कुछ देख के बताइए, उनको इसी पर वो हो गया। बताते हैं ब्रज में लोग कि वो स्वरूप देखे हैं, उनको दर्शन मिला है, तो उनको ये हुआ, पूछने लगे। तो एक पंडित बताए कि वो मथुरा में रहता है, वृंदावन में। कहे कि अच्छा, तो वहाँ से जूती लेके आए। कहे कि बड़ा इसके माता पिता कैसे हैं, नंगे पाँव घूमता है और इसको जो है जूता नहीं पहनाए हैं। तो वो ले के रसखान आए थे वहाँ से, सोचिए। तो ले के आए थे। अब उनको बिहारी जी के पूछते पूछते लोग बता दिए कि इसी में रहता है। तब वहीं बिहारी जी के मंदिर के बाहर वो बैठे रहे और प्रतीक्षा करते रहे कि अब निकलेगा। अब उनको कहीं जाना नहीं था, उन्हें बैठ के बस देख रहे थे दरवाजे पर। तो 2 दिन बीता तो रात को भगवान आए और कहे कि, तो मैंने 2 दिन बीत गया तो रात के समय आए हैं निशीथ में, तो कहे कि लो पहना दो। तो देखे तो कहे कि तुम्हें हो। तो कहा कि हाँ। तो कहे कि अच्छा, तो उनसे भी कहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं, तुमको एक जूती नहीं खरीद सकते थे, घूमते हो ऐसे ही, कांटा लगे पैर में कुछ हो, तो रसखान पहनाए हैं। और पहनाने के बाद तो अब वो स्पर्श जो किए हैं भगवत विग्रह का, तो उनकी भावना ही बदल गई एकदम, फिर वो वहीं रह ही गए। तो देखिए, ये तो आकर्षण जो है, भक्त तो मान लीजिए जब बुलाता है तो नहीं आते, लेकिन भक्त जब थक जाता है तो अपने आप चले आते हैं। ये भी है उनका, ये उनके स्वभाव में है जी। तो जो भी देखते हों, अब हम लोग कर्म का वो सोचें कि मैंने इतनी बाधा है, ये है वो है, जो भी सोचें, लेकिन उनको खाली व्यत्यास ही तो करना है, नहीं अन्यथा कर तुम समर्थ कैसे कहे जाएंगे। अन्यथा कर तुम समर्थ तो तभी कहे जाएंगे जब कोई चीज़ निश्चित है उसको बदल दें। तो कर तुम समर्थ हैं, अकर तुम समर्थ हैं, अन्यथा कर तुम समर्थ हैं। तो अन्यथा कैसे करेंगे, जो एकदम निश्चित है उसी के लिए, उसी को बदलेंगे तभी न होगा। तो वो कर तो सब सकते हैं, लेकिन जहाँ तक है वो मर्यादा को नहीं छोड़ते। महापुरुषों का आज भी वही स्वभाव है, जो उस कोटि के महापुरुष हैं वो उतना करते हैं। कभी कभी भावातिरेक में, श्रद्धातिरेक आपका है तो वो बदल देते हैं। तो एक बार इसमें, अब हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन इतना सुना दें कि इस प्रसंग को हमने देखा कैसे। तो ये बड़ी माता जो हैं वो हमारे यहाँ घर में निकली हुई थी। तो गर्मी का महीना था, बड़ा ताप हो रहा था। तो माता जी आई, वहाँ से फ़ोन कराई, त्रिपाठी जी के यहाँ थी। तो कहें कि उससे कह दो कि हम आ रहे हैं। तो आ गए तो गए और ऐसे पकड़ा उनको, ऐसे कहे बहुत पीड़ा हो रही है, और ये कह के अब बस। तो कहें कि हाँ माँ, इतने कहें, उसके बाद नींद आने लगी, सो गई। तो हमारे पास आई, कहे कि मुझको जगाना मत, और चली आई। तो उनके पैर में, घुटने के नीचे तमाम इतने बड़े बड़े वो निकल आए दाने।
तो जाते ही गर्म पानी से वो धुलवाई। दूसरे दिन हमसे भेंट हुई, हम गए तो हम कहे कि माँ आपने क्यों ऐसा किया? हम तो इसीलिए आपको बताना भी नहीं चाहते थे, लेकिन आपसे तो कुछ छिपेगा नहीं। तो कहें कि नहीं, वो जानते हो उसको बहुत अधिक पीड़ा होती, और यहाँ वो क्या करेगा? आधे घंटे नहीं 1 घंटे, कितनी देर रहेगा? यहाँ तो उतनी ही देर रहना है। अब देखो, तो हम सुने थे तो गए शाम को कि मैंने ऐसा ऐसा हुआ है, तो कहीं कि ऐसे दिखाएं, कहीं कि देखो कहाँ कुछ है, अरे यहाँ कितनी देर रहेगा? तो ये महापुरुष जो हैं उनमें वो सामर्थ्य तो है ही है। बाबा कभी कभी बोल देते थे, बोलते तो नहीं थे लेकिन वैसे कह देते थे, कभी कभी हमारा दर्शन हो गया तो सब देवताओं का दर्शन हो गया ऐसा अपने मुंह से, लेकिन ऐसा बहुत कम बोलते थे। तो ये तो देखिए, आभूषण जो भगवान के शरीर में है जन्म के साथ ही हैं, तो वो तो जन्म नहीं है, माता के उदर में तो आभूषण नहीं रहते किसी शिशु के, लेकिन ये तो भगवत विग्रह का केवल प्राकट्य है, आविर्भाव है। तो जैसे हैं उसी तरह से प्राकट्य है, वैसे ही दिखाई दे रहा है। और इसमें विशेषण देखिए, वो देते हैं उद्दाम कांचन गद कंकणादि भी। उद्दाम, अब आप ये कहिए कि उद्गत है, दाम माने बंधन शक्ति जिसकी, माने वो भगवान के शरीर पर बोझ नहीं है, वो केवल अपने को स्पर्श से कृतार्थ कर रहे हैं, बस इतने हैं। उद्दाम कांचन कद कंकणादि भी, अंत में जितना कह पाए कहे, और नहीं तो आदि शब्द लगा के छोड़ दिए कि और जो आभूषण हैं उनसे भी वो उनका वो विग्रह सुशोभित था। और इस तरह से वो वसुदेव जी ने उनको देखा, तो वसुदेव जी ने उनको देखा, ये कहते हैं, तो देवकी जी नहीं देख पाई। देवकी जो हैं वो उनके बाद देखती हैं, क्योंकि उनके बाद उनकी स्तुति है ना, तो उसके बाद अथैन मौस्तौद अवधार्य पुरुषम परम नतांग कृतधिक कृत्यांजलि। अवधार्य पुरुषम, तो माने ये सब देख करके वो समझ गए कि ये पौरुषावतार है और सामान्य कोई बालक नहीं है, तो इसीलिए अवधार्य दिया। अवधार्य पुरुषम परम नतांग, कैसे पुरुष हैं? तो परम पुरुषम अवधार्य, पर पुरुष को, पुरुष शब्द की पूरी सेते पुरुष, ये तो दिया ही है व्युत्पत्ति। पूरयत इति पुरुष, ये भी दिया कि जो पूर्ण करता, हाँ वो पुरुष है। तो श्रीधर स्वामी ही कहीं जैसा जैसा होता है वो व्युत्पत्तियाँ लिखते जाते हैं। वो तो प्रवाह में बोलते बोलते मन लिखते लिखते संकेत करते चले जाते हैं। तस्वरोचिसा भारत सूतिका गृहम विलोकयंतम, तो अपनी दीप्ति से वो सूतिका गृह को विरोचयंतम गत भी प्रभावित। तो देखिए यहाँ दिया है, भगवान को देख रहे हैं तो भय उनको नहीं है, गत भी प्रभावित, तो भय उनको नहीं है क्योंकि उनके प्रभाव को जान रहे हैं। तो इसीलिए कुंती ने कहा ना कि भीरपिजत विभेति गोप्या ददे तव कृतागसिदाम तावत। कुंती स्तुति का श्लोक है, कहते हैं कि गोप्या ददे तव कृतागसिदाम तावत जाते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाख्यम वक्त्रम निनीय भयभावनया स्थितस्य
सामाम विमोहयति भीरपिजत बिभेति। कहते हैं कि वो गलती किया भगवान ने, तो गोप्या ददे तव कृतागस दाम तावत, बंधन के लिए वो रस्सी लाते हैं। तो जाते दशाश्रु कलिलान जन संभ्रमाक्षम, तो रोते हैं और कज्जल जो है आँखों से वो अश्रु के साथ निकल रहा। तो अब वो जो है वो कहते हैं कि जाते दशाश्रु कलिलान जन संभ्रमाक्षम, उसके बाद क्या करते हैं, तो वक्त्रम निनीय भयभावनया स्थितस्य, शरीर तो पूरा दिखाई दे रहा है लेकिन मुंह को छिपा लिए हैं और समझ रहे हैं कि हम छिप गए तो वक्त्रम निनीय भयभावनया स्थितस्य सामाम विमोहयति भीरपिजत बिभेति। भय भी जिससे डरता है वो भी भय का नाटन कर रहा है। इसीलिए वसुदेव जी को कहते हैं सुखदेव जी कि गत भी प्रभाववित, भय तो उनको नहीं है क्योंकि उनके प्रभाव को जानते हैं। और जब भगवान ने कहा यदि कंसाद विभेषित त्वम तरिमाम गोकुलंग नया, तो वो उस समय विभ्रम में पड़ गए। वो जो निश्चय था गत भी प्रभाववित, प्रभाव को जान रहे हैं लेकिन अब वचन सीधा हो रहा है। अब यदि शब्द की ओर ध्यान नहीं दिए, यदि कंसाद विभेषित त्वम, कहते हैं कि माने हमको तो कोई भय नहीं है लेकिन तुम अगर कंस से डर रहे हो तो हमको गोकुल ले चलो। तो वसुदेव जी वही किए, वो आज्ञा मान के ले के चले गए। सोचे कि हम लोगों का भी कल्याण इसी में है, कंस आएगा तो कितना उपद्रव करेगा। नहीं तो उस समय चूंकि उनको भगवान के स्वरूप का ज्ञान है तो वो स्तुति तो करते हैं। अच्छा देखिए जितनी स्तुतियां हैं वो सब की सब निर्गुण की स्तुतियां हैं। कहीं भी कोई भी स्तुति आपको सगुण की नहीं मिलेगी। सगुण की माने पूरा का पूरा स्तुति का तात्पर्य सगुण में हो ऐसा नहीं दिखेगा। सगुण माने सगुण साकार। तो अब वहाँ बड़ा विस्तार से विचार किया श्रीधर स्वामी ने, और वो किया कि भगवान गर्भ में प्रवेश नहीं किए। तो गर्भ में प्रवेश तो नहीं किए लेकिन प्रविष्ट इव आभाति, प्रविष्ट की तरह मालूम पड़ते। ये उनकी अपनी लीला थी और उन्होंने कहते हैं अयन तो सभ्यस्तव जन्म नवगृहे, कहे कि ये तो उचित नहीं है हम लोगों के घर में आपका जन्म। क्यों? श्रुत्वाग्रजांस्ते नवधित सुरेश्वर, कहे कि तुम्हारे अग्रजों को तो वो कंस मार चुका है, जो अग्रज भाई हैं। तो सतेवतारम पुरुषै समर्पितम श्रुत्वाधिनैवाभिसरत्युधायुध, कहे कि ये अभी जो है वो आपके अवतार को जैसे जाके बताएंगे सब वैसे वो लेके अभिसरत उदायुध दिया है। देखिए वही वहाँ भी दिया कि वो शंख गदार युधायुधम, ये दी। तो वो आयुध जो हैं, जैसे अब कंस मान लीजिए तलवार लेके और कुछ लेके चलेगा तो उसको जैसे उठा के एकदम तैयार होके आएगा कि मार दें तत्काल, तो उसी तरह से ये आयुध जो हैं वो उद्गत हैं। माने देखने को हमको लगता है कि वो चक्र जो है अंगुली में है, तो क्या अंगुली पर भार है? नहीं, केवल अंगुली का स्पर्श करके और अपना काम पूरा कर रहा है। तो स्पर्श से अपनी कृतार्थता वो कर रहा है, उसको चेतन है। तो भगवान के अंगुली का सहारा उसको नहीं चाहिए। और ये भी तो है
अंगुली है कहाँ जो सहारा पाएगा, वो तो प्रतीति मात्र हो रही है, अंगुली है नहीं जहाँ वो टिकेगा, तो वो तो केवल दिखाई पड़ रहा है। तो इसीलिए वो वहाँ दिया ना, भगवान ने कहा कि प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य संभवाम्यात्म माया। तो कहते हैं कि प्रकृति को अपने बस में करके और अपनी माया से जन्म लेते हैं। क्या मतलब है? दोनों को याद किए तो प्रकृति जो है वो तो मान लीजिए त्रिगुणात्मिका है, तो उससे जन्म होगा तो वो तो त्रिगुणात्मक शरीर हो जाएगा। लेकिन संभवाम्य आत्म माया, तो माया का तो काम ही अन्यथा भाव। वो दिया ना वहाँ चतुश्लोकी भागवत में, ऋतीर्थम जत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, बिना अर्थ के जो प्रतीत हो और न प्रतीयेत चात्मनि, लेकिन वो प्रतीति भी आत्मा में नहीं होगी। ये नहीं कि आत्मा में वो सब कुछ है, आत्मा तो हमेशा शुद्ध है। तो तद विद्याद आत्मनो मायाम जथा भासस जथा तमः, ये दो दृष्टांत दिया कि माया को इस तरह से समझो, जथा आभासः जथा तमः। तो आभास जो है द्विचंद्र का उदाहरण उसमें दिए श्री सहज स्वामी, और तमः जो है वो राहु को कहे। तो ये माया से जो है जन्म है, तो माया से जन्म है ये तो कह करके उन्होंने बता दिया कि वो वस्तुतः जन्म नहीं है। और जन्म का वो हट जाता है। जन्म शब्द को अकारांत भी श्रीधर स्वामी ने वो किया है कि जन्म जो है अकारांत भी है, अन्नांत तो है ही है। तो वही देते हैं जथा भासो जथा तमः। तो ये माया से जन्म है, तो माया से जन्म है तो वो तो प्रतीति मात्र है। तो वो प्रतीति मात्र जो भगवान के सानिध्य में आयुध रह रहे हैं निरंतर, उनको ये नहीं मालूम है कि ये सानिध्य जो हम लोगों को मिल रहा है वो केवल हमारी भक्ति का, हमारे कर्मों का जो फल है, उस फल से हमारी कृतार्थता के लिए है। वस्तुतः वो सानिध्य है नहीं। वो कहाँ है अंगुली? यदि होती तो वो दिया ना कि पितरो संपश्यतो सम्यक बभूव क्या है मानुष शिशु, माने पहले चतुर्भुज रूप में आए, लेकिन जब ये लोग डर रहे हैं तो फिर वो मानुष बालक बने। बभूव प्राकृतः शिशु, तो वो प्राकृत माता पिता देख रहे हैं, उनके सामने ही प्राकृत शिशु बन गए। तो प्राकृत शिशु बन गए। अब इसके बाद भी अगर वो भ्रम न जाए, लेकिन नहीं जाएगा ना, क्योंकि तो उनकी माया है। जिस रूप में जब चाहेंगे कि जिस रूप में आपके सामने आवे उसी रूप में आप देखेंगे, और कोई वो नहीं है। तो इसीलिए दिया है कि वो प्राकृत शिशु तो बन गए, लेकिन अब ये सोचिए कि वो विग्रह आखिर है कैसा। प्राकृत शिशु बने, उसी से शिशु लीला हो रही है, लेकिन वो शरीर कैसा है? सामने जो प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में, तो वो चतुर्भुज रूप में आए थे, तो वो भी रूप दिखाई दे रहा था। इसीलिए माता देवकी ने कहा, रूपम चेदम पौरुषम ध्यान धृष्ण्यम माँ विश्वात्मन मान सदृशाम कृषिष्ठा। कहा कि ये पौरुष रूप है और ये ध्यान धृष्ण है, ध्यान में ही आता है और ध्यान के लिए ही ये है। तो इसलिए इसको मांसदृक लोग जो हैं उनके सामने इसको मत ले जाओ। और इसीलिए वहाँ प्रयाण के समय आया है कि जोग धारण याग्नेया
अदग्ध्वा धामा विशत शोकम। भगवान जो हैं जब अंत में लीला तिरोहित करनी है तो वहाँ यही वचन है, जोग धारणया आग्नेया, आग्नेयी जोग धारणा से उन्होंने अपने शरीर को जलाया नहीं। जैसा पार्वती जी के प्रसंग में आता है, चकार देहे अनिलाग्नि धारणाम, ये वहाँ दिया है। जब उत्तर की ओर मुख करके बैठ गई हैं यज्ञ कुंड के सामने बगल में, यज्ञ कुंड में कूद के शरीर को नहीं जलाया है, उसी सती को उसकी क्या ज़रूरत है, वो तो सभी भूत उसके बस में हैं, जब चाहे तब अग्नि को प्रकट होना है। तो उनको उस अग्नि की अपेक्षा नहीं थी, इसीलिए उन्होंने केवल पृथ्वी पर वो बैठे हैं और फिर चकार देहे अनिलाग्नि धारणाम ये दिया है। तो वो अग्नि की धारणा करती हैं और वायु जो है उसे प्रेरित करता है और फिर शरीर जो है वो जल उठता है। तो ये भगवान भी तो वो कर सकते थे, पूरा यदुवंश का उधर नाश करा दिए हैं, तो शरीर का संस्कार करने कौन आता? तो संस्कार के लिए आखिर मनुष्य रूप में आए हैं। बलराम जी का शरीर जैसे जला है, वो दिया है कि वो बलराम जी की पत्नियां जो हैं उनके शरीर के साथ वो प्रवेश किए हैं अग्नि में। तो भगवान कृष्ण जो हैं पहले ही दारुक से कहे कि जाके सबको कहना कि वो हस्तिनापुर सब लोग जाएंगे अर्जुन के साथ। हाँ? क्यों? कि यहाँ तो शरीर मिलना नहीं है। तो शरीर नहीं मिलना है तो शरीर का हुआ क्या? तो ये कहते हैं कि जोग धारण आग्नेया, आग्नेयी योग धारणा से वो जला तो सकते थे उसको, लेकिन नहीं जलाए। क्यों? कि वो ध्यान धृष्ण है ना, तो भक्त उसी विग्रह का ध्यान करते रहते हैं, तो उस विग्रह को जलाना उचित नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको तिरोहित किया। और तो जोग धारण आग्नेया अदग्ध्वा धामा विशत शोकम, अपने धाम में उन्होंने प्रवेश किया। और जैसे वो किए तो वहाँ दिया है ना, तमन्नो गच्छन भगवद वो क्या है आयुधा करके, कि उनके पीछे जो हैं ये सब उनके शस्त्र गए हैं और रथ भी गया। रथो गरुण लांछना, तो गरुण लांछन का मतलब ध्वजा जो थी वो गरुड़ से लांछित थी। तो अब चाहे ये सोचिए कि ध्वजा में गरुड़ का चित्र था, ये कहिए कि जैसे हनुमान जी थे वैसे ध्वजा पर गरुड़ रहते थे। दोहरा रहेगा ना, तो कहीं अगर रथ गड़बड़ाया तो गरुड़ पर सवारी करके चल देंगे। तो इसीलिए वो लेके चले गए। अच्छा, रथ की विशेषता है ना, देखिए उसमें आया है महाभारत में कि सात्यकी से अंत में कहे हैं जयद्रथ का वध हो गया है, तो वध होने के बाद कर्ण जो हैं वो अपने सर्वाधिक पौरुष जो है या अत्यधिक पौरुष को वो प्रकट करने लगे। तो उस समय तक उनके पास एक अग्नि थी इंद्र की दी हुई। तो अर्जुन कहे कि महाराज ले चलिए उधर, कर्ण जो है वो इतना विप्लव मचा रहा है। तो भगवान कहे कि अर्जुन नहीं, तुम नहीं जाओगे, हमारे रथ में सात्यकी जाएगा। जयद्रथ वध के प्रसंग में एक बात वो किए थे कि अपने सारथी को दारुक को कहे थे कि तुम हमारा रथ लेके व्यूह के बाहर दिन भर घूमना और अर्जुन की पताका को देखते रहना। तो जहाँ उसी रथ पर तो हम हैं, तो वो पताका जहाँ जहाँ दिखाई देगी उसके सामने तुम चलते जाना व्यूह के बाहर। और
जहाँ भी हम शंख बजाएंगे, ज़रूरत समझेंगे उस रथ की, तो बजाएंगे, तुम आ जाना। अच्छा, दारुक से इतना कहे थे शाम को ही कि कल जयद्रथ का वध होगा, चाहे अर्जुन सबको मारेगा और अगर उसमें कोई बाधा होगी तो हम वध करेंगे सबका और अर्जुन जयद्रथ को मारेगा, लेकिन कल जयद्रथ का वध होना है। तो दारुक कहे कि महाराज जब आप इतना सोच लिए तब हो गया, उसके बाद उसको कौन बचाएगा? आपके मन में जब इतना आ गया, स्पष्ट कहे हैं कि हम वध करेंगे, अर्जुन की वो बाधा दूर करेंगे और अर्जुन जयद्रथ को मारेगा। तो इसीलिए कहे कि तुम हमारा रथ लेके और घूमते रहना। तो घूमते रहे थे, तो कर्ण जब इस तरह की वो कर रहे थे तो उस समय उन्होंने इशारा किया है दारुक को, तो दारुक रथ लेके आए हैं। सात्यकी से कहे कि सात्यकी तुम इस रथ में जाओ और ये अजेय रथ है, कहे हैं कि अजेय रथ है, माने घबराओ मत, तुम्हारी विजय ही है, तुम इसमें बैठ के जाके काम अपना पूरा करो। तो वो जा करके और फिर कर्ण की का जो वो युद्धोन्माद है उसको शांत किए हैं सात्यकी। तो भगवान की इच्छा ही तो सब कुछ है, तो उनको उनकी इच्छा जो है उसका वैपरीत्य ये नहीं समझ में आया कहीं भी देखने में। और वो अर्जुन तो भक्त हैं, बताइए, उस समय भी कहते हैं कि प्रभु हमारी प्रतिज्ञा पूरी करा दीजिए। सूर्य अस्तंगत होने जा रहे हैं और उस समय भी प्रार्थना करते हैं कि प्रतिज्ञा पूरी कराइए। तो ये श्रद्धा है ना। तो इसलिए भगवान जो उसमें दिया ना, रुद्धा गुहा की मजितो वतिनो प्रसन्ना कस्मात भजन्ति कभयो धन दुर्मदान्धा। अजित परमात्मा जो है, जो कहीं कभी जीता नहीं गया, वो क्या अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर रहा है? क्यों? कस्मात भजन्ति कभयो धन दुर्मदान्धा। लेकिन है क्या कि वो एकदम अंत में आते हैं, इसलिए लोग पहले ही घबरा जाते हैं। अरे और तो छोड़िए, द्रौपदी असकृत परीक्षित थे भगवान। द्रौपदी कोई सामान्य वो नहीं थे। अरे वहाँ हम पढ़ रहे थे, देखे विराट के यहाँ, जब कीचक के यहाँ उन रानी ने कह दिया कि ले जाके उसको ये पिए दो, तो पहले वो मना की, फिर जब कहें कि नहीं ले जाओ तो चली हैं द्रौपदी। क्या तेज था, हमको तो यही आश्चर्य होता है। एक बार सूर्य की ओर ऐसे देखा है द्रौपदी ने, वहाँ वर्णन है कि सूर्य को देखा है और उनसे ही कहा है कि हमारी रक्षा करिए, आप लोग साक्षी हैं तो हमारी रक्षा करिए। तो उन्होंने 2 अदृश्य भूत भेजा जो दिखाई नहीं दे रहे थे, और वो द्रौपदी चली है और उसके बगल में वो चल रहे थे। तो वही तो कीचक जैसे उसको पकड़ने चला है तो वो झटकी है, तो अब दिखाई तो ये दे रहा है कि द्रौपदी झटक दी और उतर बहुत दूर जाके कीचक फर्श पर घसीटते हुए जाके गिरा। तो अब वो अदृश्य वो भूत उसको फेंके, कौन फेंका, लेकिन तो माने ये कहते हैं कि इस तरह का वो कोई सामान्य नारी है जिसकी केवल एक प्रार्थना पर कोई स्तुति और कुछ नहीं किया है, केवल इतना ही कहा है कि आप साक्षी हैं, लोग साक्षी हैं, हमारी रक्षा करिए, बस दूसरा वाक्य यही था और उन्होंने उसको किया है। तो अब भगवान विष्णु कहे तो मान लीजिए वो सब हैं, तो विष्णु की उसके ऊपर कृपा थी, तो सूर्य को तो करना ही था। तो ये हम देखते हैं महाभारत में, माने द्रौपदी का जो संकल्प है। अब संक्षेप में इतना बता दें आपको, आप लोग सब लोग देखते हैं, हम वो जो महाभारत का वो देख रहे थे तो लगता यही है ना कि द्रौपदी विवश है, सबके सामने कह रही है। वो विवश नहीं थी। रहस्य क्या था? नीलकंठ स्वामी कहते हैं जब भीष्म ने ये कह दिया
कि कभी कभी जो बलवान है, बलवान जो कह देता है वो धर्म हो जाता। तो ये बात उसके अंदर एकदम वो हो गई। उसने ये कहा कि हमसे बलवान कौन है, हमसे ज़्यादा शक्ति किसी में नहीं है। पातिव्रत की शक्ति जो है वो कहाँ किसी में नहीं है। और बस वो केवल कहवाना चाहती थी कि कोई कह दे, ये लोग कहें कि तुम्हारा दोष है, तो पूछती कि दोष बताओ। और यदि कहें लोग कि दोष नहीं है, तब कहते कि तब फिर निर्दोष को अगर इस सभा में दंड दिया जा रहा है तो आप लोग नहीं कर सकते, तो मैं दंड देती हूँ। तो श्रीधर वो लिखा है वहाँ नीलकंठ स्वामी ने कि वो राख कर देते, माने मरते नहीं लोग। वो लिखा है साहब कि अपने इतने क्रोध में थी कि उस समय वो पूरे कुरुवंश को, जो वहाँ उपस्थित लोग थे, उनको जला के राख कर देती। तो भीष्म के सामने ये दुविधा थी। भीष्म जानते थे उसकी शक्ति को। किनारा कर गए, पूछी तो उससे उनसे, तो कहते हैं कि पुत्र युधिष्ठिर ने कहा है कि हम हार गए, और युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते। ये कौन सा उत्तर है? युधिष्ठिर ने क्या कहा नहीं कहा वो आपसे पूछ रही है कि युधिष्ठिर ने कहा ये पूछ रही है। तो ये घुमाए तो ये असत्य है। सत्यम न जत तत् छलमभ्युपैति, वो सत्य नहीं है जो छल का सहारा लेता। हाँ, अर्जुन ने स्पष्ट कहा है। अर्जुन ने कहा कि जब आत्मपरांतो द्यूतः, ये नियम है कि अपने को पण पर लगाने तक ही द्यूत है। तो युधिष्ठिर ने अपने को पण पर लगा दिया जब, तो उसके बाद उनको क्या अधिकार है? अब तो अधिकार नहीं, द्यूत तो खत्म हो गया। तो उसके बाद कहाँ से वो द्रौपदी को लगाते? पहले लगाते तो बात समझ में आती है। लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो वो तो ये कहिए कि गांधारी जानती थी, गांधारी पतिव्रता थी ना, तो जानती थी। तो वो भीतर से चिल्लाई है जब, और उसने कहा है कि अब भी अवसर है, बचा लीजिए, नहीं तो अब ये कुरुवंश जो है वो जा रहा है। धृतराष्ट्र को कहा उसने। तो खैर उनके अंदर सद्बुद्धि आई, उतना वो किए। तो यही दिया है। साधना आदि जितने में भी हो, नारी शरीर जो है उसमें पुरुष शरीर से आप करिए 50 वर्ष, और स्त्री शरीर से वो अगर पतिव्रता अगर कुछ ही दिन कर देती है तो बहुत आसानी से पा लेती है। उसको कोई ये वर्षा स्वासार 60 जले ये सब करने की ज़रूरत नहीं है कि वर्षा में जो है वो जल में खड़ा रहे और गर्मी में पंचतपा हो। पंचतपा कैसे होता है? ऊपर से सूर्य तपा रहे हैं और चारों ओर से अग्नि है, तो चारों दिशाओं में अग्नि और ऊपर से सूर्य, तो ये पंचतपा हो गए। 5 ओर से तप्त होते हैं लोग। तो देखिए ये लिखा है, इत्युक्त्वा श्रीधरिष तूष्णीम यदि कंसाद विभेषे त्वम तरहि माम गोकुलम नया, ये कह के और फिर मन माया मानयासु त्वम जसोदा गर्भ संभवम, कह के हमारी माया को ले आओ जो जसोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई है। और ये कह के भगवान चुप हो गए। इत्युक्त्वा श्रीधरिष तूष्णीम, भगवान आत्माया, लेकिन उसके बाद फिर आत्माया देते हैं। पितरो संपस्थितो सद्य बभूव प्राकृत शिशु, तो फिर वो प्राकृत शिशु हो गए अपनी माया से। उसके बाद वो वसुदेव जी लेके उनको गए हैं और ले जाके वहाँ जसोदा जी के शयन पर रख के, अब देखिए माया का प्रभाव कितना है कि कोई जान नहीं पाए। न तो वहाँ के जो रक्षक हैं, प्रहरी हैं, वो जान पाए नहीं। अरे वहाँ से निकल के गए होंगे जमुना किनारे तक, तो नगर से ही तो गए होंगे, लेकिन किसी की नींद नहीं खुली, सब लोग सोते रहे, कोई नहीं जान पाया।
और वो जमुना जी के किनारे तर चले गए और वहाँ से जमुना जी को पार करके वहाँ गए हैं। वहाँ दिया है कि वर्षा हो रही थी, मघोन बरसत असकृत जमानुजा, क्या है, महोर में फे नौ गजोर में संकुला। तो इंद्र तो वर्षा कर रहे हैं, तो अब बालक तो भीग जाते। वसुदेव जी के पास छत्र थोड़े था, और छाता रहता भी तो पकड़ते कैसे, एक हाथ से पकड़ते और एक हाथ से बालक को लेते, वो दिक्कत न थी। तो शेषो नोगाद बारी निवारयन फणई, तो शेष नाग जो हैं वो अपना फण ऊपर करके और जल को बारित कर रहे थे। शेषो नोगाद बारी निवारयन फणई। तो सबको अपनी अपनी कृतार्थता दिखलानी है, कुछ न कुछ भगवान की सेवा में लगना है। तो शेष भी जल बिंदुओं को बारित करके वर्षा से भगवान को बचा के अपना वहाँ जो उनका कर्तव्य है वो कुछ अंश में कर रहे हैं भगवान से संबंध। तो ये देखिए देते हैं कि कंस ने तो अब वो शुरू किया सब बालकों का कदन उनको मारना। तो वहाँ दिया है कि इतनी चीज़ों का महद अतिक्रम से, माने बड़ों का अपमान करने से इतनी चीज़ों का नाश होता है। तो दिए हैं कि आयु श्रियम यशो धर्म लोकान आशीष एव च हंति श्रेयांसि सर्वाणी पुंसाम महद अतिक्रम। महद अतिक्रम जो है वो इतने का नाश करता है, आयु को, श्री को। आयु श्रियम यशो धर्म, आयु श्री यश धर्म, और लोकान आशीष एव च, आशीष माने अप्राप्त प्रार्थना आशीष। जो अप्राप्त वस्तुएं हैं जिनकी आप प्रार्थना कर रहे हैं, या जो आपके आराधन आदि कर्मों से जो प्राप्त होने वाली हैं आगे, उनका भी वो सब नाश हो जाता है। किससे? महद अतिक्रम से। पुंसाम महद अतिक्रम। तो कंस ने काम रूपधारी राक्षसों को चारों ओर भेज के और वो बाल हत्या ये शुरू कराया, ये सब देते हैं। तो अब ये सब तो आप जान रहे हैं। एक चीज़ उसके बारे में अब वहाँ का शुरू करते हैं। रुक्मिणी जी के उद्वाह का प्रसंग, क्योंकि बालक का अजन्मा का जन्म हो गया, तो जो अजन्मा है तो ये तो बद्तो व्याघात है ना। अजन्मा का जन्म हुआ माने जन्म तो उनका नहीं होता, लेकिन व्यवहार के लिए वो जन्म है और उसी के कारण वो सारी लीलाएं हैं। इसीलिए जितना वो करते हैं वो सब लीलाएं है, क्योंकि हम लोगों की तरह किसी कर्म में उनको आयास नहीं होता। तो जहाँ आयास है ही नहीं है, वो दिया है ना कि जह सप्तहायनो बाला, 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन को उठाए थे। तो 7 वर्ष का बालक गोवर्धन को उठाएगा, ये कैसे संभव है? और उसी तरह से तो वस्तुतः ये है कि वो जो जन्म का ये हुआ कि जन्म भगवान ने लिया, तो वहाँ से आयु गिनने लगे लोग। अरे जन्म ही नहीं है तो आयु कहाँ है? वो तो है ही नहीं है। आयते गच्छति, तो वो उसको जाना कहाँ है? वहाँ जन्म है ही नहीं है, आयु नहीं है। और कहीं जो है गमन, मान लीजिए किसी देश में जहाँ हम नहीं गए हैं या कहीं जाके कुछ काम करना है तो वहाँ गमन भी है, वो तो हर जगह है।
तो वहाँ कहाँ से गमन होगा? तो वो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि माया में ही सब है, माया में ही जन्म है, माया में ही गमन है, सब कुछ है। तो भगवान ने वो सारी लीलाएं तो किया, क्योंकि देखिए ये जितने वचन देते आए हैं और अवतारों में, जैसे वहाँ बताते हैं कि बलि के यहाँ गए थे तो उनकी कन्या थी बलि की, तो वो उसको इच्छा थी, बालक रूप में गए थे ना, तो माता की इच्छा, उसको यही इच्छा हो गई कि इनको स्तन पिलावें, तो पूतना के रूप में आके उसने स्तन पिला दिया और वो उसको वही गति मिल गई जो माता को मिलनी चाहिए, वो गति उसको मिल गई। तो अब बताइए वहाँ कोई विचार तो है नहीं कि इसने किस बुद्धि से किया। भगवान का संसर्ग उसने प्राप्त किया, उसका स्तन, उसका दूध पिए, तो दूध तो उनके मुख में गया, तो मुख में गया तो उसका पुण्य तो उसको मिलेगा, भले मारने की दृष्टि से की हो, तो उसकी भी इच्छा पूरी की। तो वो सबकी इच्छा पूरी करते हैं और बहुत वो नहीं करते। दुर्वासा जी की इच्छा बताइए, जब वैसी इच्छा पूरी कर दिए कि कहे कि रथ पर बैठ गए, कहे रुक्मिणी खींचेगी और तुम चलाओगे रथ को, तो वो खींच के पूरा द्वारिका घुमवाए। तो इतना ब्रह्मण्य देव उनको ऐसे नहीं कहा जाता। अब रुक्मिणी जी, मान लीजिए ऊंचाई पर चढ़ना है, रथ रुक गया, तो कहते थे कि मारो इसको, तो वो कसाभिघात भी करते थे। तो इतना वो सब कुछ किए, लेकिन ब्रह्मण्य देव इसीलिए कहे जाते हैं, कभी भी ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं किए। लेकिन जो भी हो